विवाद की बात करते हैं जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर से विवादों का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कंगना को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, लेकिन कंगना ने ऐसा बयान दे दिया कि उनके पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की अब मांग होने लगी है। लेकिन बेबाक कंगना अपने बयान पर अब भी टिकी हुई है। 1947 की आजादी को कंगना भीख बताती है। नेहरू पर कंगना भद्दे आरोप लगाती है। यही वजह है कि कंगना के बयानों पर बवाल हो रहा है। उनका पद्मश्री वापस लेने की मांग हो रही है। जरा सुनिए तो सही, कंगना पर कांग्रेस कैसे हमले कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी के बड़े ही कृपा पात्रों में से हैं और वो जिनको जेट सिक्योरिटी मिलती है, और वो कह रही है कि हमको 47 में तो भीख मिली थी, आजादी 14 में मिली है। प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब इस देश को देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है और उसका पद्मश्री हटाना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और आज ये सत्ता में है तो कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री देते हैं। हम यह मांग करते हैं कि सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो कंगना रनौत की इस टिप्पणी के साथ खड़े हैं या इन हमलों की वजह है कंगना रनौत का बयान। कंगना ने एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो विवादित बयान दिया। कंगना ने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून न बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली वो 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान पर सबसे पहला वार बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने किया। कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह? जेडीयू सरकार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी कंगना के बयान को शर्मनाक कहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को अविलंब कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया ये समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, कलाम, मुखर्जी और सावरकर सबके सबने भीख मांगी तो आजादी मिली। लानत है ऐसी कंगना पर। ऐसी बातचीत करने वाले न्यूज चैनल भी माफी मांगे और सभी टीवी चैनल कंगना को बैन करें। लेकिन इसके बाद भी कंगना थमी नहीं है। कंगना ने अपने कहे पर तनिक भी विचार करना जरूरी नहीं समझा और वरुण गांधी पर भी पलटवार कर दिया, और तीखे प्रहार से। हालांकि मैंने साफ साफ कहा था 1857 का क्रांति पहला स्वाधीनता संग्राम थी जिसे थाम लिया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश राज में और अत्याचार शुरू हो गए। एक सदी बाद आजादी गांधी की भीख के कटोरे में दी गई। जा अब और रो। कंगना चौतरफा हमले के बाद भी अपने बयान पर कायम है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसके पीछे पीएम मोदी का समर्थन है, तो वहीं संघ परिवार से भी आवाजें कंगना के पक्ष में उठकर आई हैं। इंद्रेश कुमार का भी कहना है कि जो सही हकदार थे उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। 1947 में जो स्वतंत्रता मिली वो विभाजन के रूप में मिली, वो अखंडता के रूप में नहीं मिली, वह सद्भाव, भाईचारे और एकता के रूप में नहीं मिली, खून खराबे के रूप में मिली। इसलिए और यह जो उसके सही हकदार थे उनका सम्मान के रूप में नहीं मिली। कुल मिलाकर कंगना के पक्ष में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गांधी परिवार से आजादी की बात कही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये स्वाधीनता संग्राम से जुड़े सभी लोगों का अपमान है। लेकिन सारे बवाल के बीच कंगना अपने बयान पर कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।